Okay, so hello everyone, welcome back to my channel Payal Labral. So this time I'm going to solve question number second, A part, B part and C part. Let's see, अगर बड़ी वीडियो होगी तो कट करके बना दूँगी, एंड देन छोटी वीडियो बन रही है तो सेकेंड के सारे पार्ट एक ही साथ सॉल्व करेंगे. ओके, सो इन सेकेंड क्वेश्चन वी नीड द कैलकुलेटर एंड द साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड. ठीक है, तो आप इससे ले जा सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए. मैंने इसे यहीं रखा हुआ है, मैं आपको यूज़ करना भी साथ साथ दिखा दूँगी कैसे मैं यूज़ करती हूँ. ठीक है, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ए पार्ट में आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ. सो दिस इज द क्वेश्चन. सपोज दैट अ मिनरल बॉडी फॉर्म्ड इन एंशिएंट कैटेक्लिज्म originally contained the uranium isotope U38U, which has a half-life of 4.51 into 10 raised to power 9 years. Half-life इसकी इतनी है, but no lead, the end product of the radioactive decay. If today the ratio of this to the lead items in the mineral body is 0.9, when did the cataclysm occur? देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसे मैं मैथमेटिकली अब आपको लिख के दिखाती हूँ. ठीक है कि क्या है. तो हाफ लाइफ, सबसे पहले हाफ लाइफ क्या दे रखा था उस क्वेश्चन में, जिसको हम टी हाफ से मैं डिनोट कर सकती हूँ, जिसको मैं लिख रही हूँ 4.51 इंटू 10 raised to power 9 ईयर्स. और ये क्या है, दिस इज़ द डीके ऑफ यूरेनियम का डीके देख रहे हैं हम. ठीक है, तो मतलब आपको डीके वाली इक्वेशन लगा दिया. ठीक है, जो डीके क्या कहते हैं सर, ये कहते हैं डीके कॉन्स्टेंट. यस, ये डीके वाली जो इक्वेशंस लगती है वो लगाते हैं. यूरेनियम 238 इज़ गिवन, या हमें गिवन है. हाफ लाइफ उसकी ये रही. और जो प्रेजेंट रेशो दे रखा है हमें, प्रेजेंट रेशो ऑफ U38 टू लेड विच इज़ द डीके प्रोडक्ट, जो कि डीके का प्रोडक्ट है, वो कितना दे रखा है मेरे पास, 0.9 दे रखा है. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन ऑफ टी अपॉन में एन नॉट माइनस एन ऑफ टी क्या दे रखा है मुझे, 0.9. अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है. ठीक है, लिख लो कि एन ऑफ टी अपॉन में एन नॉट माइनस एन टी. मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एन नॉट है, वेयर एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स. यूरेनियम कि कितने इनिशियली नंबर थे यूरेनियम एटम्स के, एंड जो एन ऑफ टी है वो क्या है, नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स आफ्टर टाइम टी. एंड ये जो एन नॉट माइनस एन टी है, इसे हम बोलते हैं लेड या फिर लीड फॉर्म्ड. ठीक है, ये अब देखो डीके की जो इक्वेशन होती है वो आपने सीखी होगी, वो क्या होती है, एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. ठीक है, ये होती है. अब यहाँ पे के क्या होता है, वेयर के इज इक्वल्स टू एल एन 2/टी हाफ लाइफ जो होती है. ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ये दिस यू शुड नो. मतलब आपने अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग क्या कहेंगे उसे, मतलब अलग अलग केसेस पढ़े होंगे आपने, डीके कांस्टेंट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, एंड ग्रोथ कांस्टेंट वगैरह. ठीक है, ग्रोथ एंड डिक्रीजिंग, ये सब जो हमने अलग अलग केसेस पढ़े वो इसी के. कूलिंग एंड हीटिंग, इन सब के अलग अलग इक्वेशन है. तो वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ डीके इज़ दिस. फिर आप कूलिंग एंड हीटिंग, जो हम एक क्वेश्चन करेंगे कूलिंग एंड हीटिंग के ऊपर होगा. ठीक है, वो भी करेंगे. एंड एक कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर होगा, तो उसकी भी इक्वेशन को हमें पता होनी चाहिए. ये तो आपको पता होनी चाहिए, तो इसे याद कर लेना. ठीक है, कि एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. अब क्या चीज़ आपने क्वेश्चन से देखी, आपने क्वेश्चन से ये देखी कि हाफ लाइफ आपको क्या गिवन है, ये रेशियो आपको इंटरप्रेट ऐसे करना है कि रेशियो ऐसे दिखता है, एन ऑफ टी अपॉन में एन नॉट माइनस एन टी इज इक्वल्स टू 0.9. और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने सीखी हुई है अपने कोर्स में. ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में. ठीक है, सेम 2 की क्लासेस में, कि डीके की इक्वेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है हाफ टाइम में, के में. ठीक है, इन सब में क्या रिलेशन होता है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब इसे जरा इक्वेशन 1 को कंसिडर. इक्वेशन 1,
इक्वेशन वन को कंसिडर करो तो क्या है, एन ऑफ टी अपॉन में एन नॉट माइनस एन ऑफ टी क्या दे रखा है मुझे 0.9, ठीक है। एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन नॉट माइनस एन ऑफ टी अपॉन में 0.9, एन ऑफ टी एक साथ लिया, एन ऑफ टी में एक साथ लिया है अपॉन में 0.9 प्लस एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन नॉट, एन टी मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1/0.9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन नॉट, तो एन टी अपॉन में एन नॉट, ठीक है, वो क्या आ गया 1 अपॉन में, इस पूरे को मैं नीचे को ले गई, 1 अपॉन में 0.9 प्लस 1, इसको ज़रा सॉल्व करो, ये 10/9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 यहाँ गया, 19 अपॉन में 9, तो इट इज़ 9 अपॉन में 19, तो ये आ गया। एन टी अपॉन में एन नॉट क्या आ गया 9 अपॉन में 19, सॉरी दिखता नहीं, सॉरी, ठीक है, ये मैंने ऐसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, एन टी अपॉन में एन नॉट क्या आ गया 9 अपॉन में 19। अब इसको जो है इस वाली इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, या फिर सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, उसको मैं मान लेती हूँ वो इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो एन टी अपॉन में एन नॉट, ठीक है, वो किसके बराबर होगा ई रेस टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि एन टी अपॉन में एन नॉट जो है किसके बराबर है ई टू द पावर माइनस के टी, और इसकी वैल्यू आ गई थी 9 अपॉन में 19 माइनस के टी, ठीक है, ये आ गई हमारे पास, दोनों तरफ एल एन ले लो, तो एल एन 9 अपॉन में 19 इज इक्वल्स टू माइनस के टी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई एल एन 9 अपॉन में 19 अपॉन में माइनस के, माइनस का के, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ के क्या बताया था मैंने, वो था एल एन 2 अपॉन में हाफ लाइफ ऑफ टी, तो वैल्यू ऑफ के, तो टी इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 19 माइनस एल एन 2 अपॉन में हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम आएगा विच इज़ टी हाफ, वो ऊपर आ गया, तो एल एन 9 अपॉन में 19 अपॉन में एल एन 2 माइनस इंटू में टी हाफ कितना दे रखा था हमें, टी हाफ हमें दे रखा है, देखो 4.51 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, तो इसे ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ठीक है, तो कैलकुलेटर से देखो, पहले मैं एल एन 9 अपॉन में 19 की वैल्यू निकालूंगी, तो एल एन, ठीक है, देखो यौन यहाँ पे देखो एल एन का फंक्शन है, तो एल एन ब्रैकेट के अंदर लिखो 9 डिवाइडेड बाय 19, 9 अपॉन में 19 है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 0.7472 14401, ओके, मैं इतनी सारी वैल्यूज़ क्यों लिख रही हूँ, एल एन 2 की वैल्यू लिख दो ज़रा, एल एन 2 0.6931471 बड़ी गंदी आदत हो गई, ठीक है, माइनस यहाँ पे रहा, ये तो माइनस आंसर से आया था, इंटू में 4.51 इंटू में 10⁻⁹, इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिखना, ओनली 3 डिजिट तक, ठीक है, तो क्या आ गया 3 या 4 डिजिट तक, तो माइनस 0.747, मैं कहाँ तक लिख रही हूँ, बस 2 तक लिख रही हूँ, ठीक है, अपॉन में माइनस 0.6931, ठीक है, 6.931 इंटू में 4.51 इंटू में 10⁻⁹9, अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर देते हैं, कि तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने लिखा 0.7472 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4.51 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ 9,
ठीक है। तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया कि ब्रैकेट में 10⁻9 है, डिवाइडेड बाय 0.693 है, 931, 0.6931। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 48620। इतना बड़ा आंसर तो ये आ गया 4। अगर मैं इसे उसमें लिखने की कोशिश करूँ 10⁻⁴ टाइप में, तो 4.86 इंटू में 10⁻⁴, बताओ कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻⁹ ईयर्स आ गए। ठीक है, तो t इज़ इक्वल्स टू 4.86 10⁻⁹ ईयर्स। मतलब सिंपल, बस अगर आप सिर्फ इतने को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इंटू में 10⁻⁹ ईयर्स। तो टी ये आ गया, मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड आंसर है। देयरफॉर द कैटाक्लिज्म occurred approximately 4.86 बिलियन ईयर्स अगो। इतने बिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हो गया था, मतलब अगर हो गया था। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में प्लीज़ कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो। आप नेक्स्ट 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है, समझने के लिए। सो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।